मुंबई महानगर पालिका के चुनावों का बिगुल बज चुका है। तमाम मुंबई के अंदर में चुनावी माहौल है जो अब अपने अंतिम चरण पर आ रहा है। मुंबई में 16 जनवरी को चुनाव होने हैं। तमाम 15 जनवरी को, और तमाम प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी मैदान में अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज मैं इस वक्त में गोवंडी के वार्ड नंबर 136 इलाके में हूं, जहां से समाजवादी पार्टी की पूर्व नगर सेविका रुखसाना सिद्दीकी फिर एक बार चुनावी मैदान में है। मैं उनसे बात करूंगा, तमाम वो जनता के सवालों को उनके सामने रखने की कोशिश करूंगा और कोशिश करेंगे कि वो सवाल के जो जवाब हैं उसी बेबाकी से दें। रुखसाना जी, सबसे बड़ा एक सवाल है कि आप 5 साल कॉरपोरेटर रही हैं समाजवादी पार्टी से, उसके बाद फिर एक बार आप चुनावी मैदान में हैं। 5 साल का जो आपका कार्यकाल रहा वो किस तरह से गुजरा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। देखिए, पहली बात तो हमारे 5 साल नहीं गुजरा, हम लोगों को काम करने के लिए सिर्फ 3 साल मिले और 2 साल लॉकडाउन कोरोना में चले गए। और 3 साल में अभी हमने हैंडबिल बनाई है, ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जितने बड़े काम है, चाहे गार्डन हो, हेल्थ पोस्ट हो, एचबीडी क्लिनिक हो, 24 शौचालय, ऊपर से बुद्ध विहार, मंदिर, मस्जिद, हर चीजों पे रोड, सड़क, नाले, पानी, पाइप ऑफ बंच, मैयत निलाने का गुस्ल खाना, मतलब 3 साल में इतने सारे काम हमने किए। अल्हम्दुलिल्लाह, जहां भी जाती हूँ इतनी इज्जत से लोग नवाज रहे हैं। लेकिन ये 4 साल का जो पीरियड है हमारा, ये कहीं ना कहीं इलेक्शन नहीं होने की वजह से बहुत सारे आप जगह जाएंगे तो नगर सेवक तो एरिया छोड़ के भाग चुके हैं, लेकिन हमारा एमएलए है इसलिए हमारी हिम्मत बंधी रही। और ये 4 साल नहीं, एमएलए के साथ साथ में अगर देखा जाए तो एक अनोखी पहल जो है वो आपके वार्ड में देखने को मिल रही है। अगर लोगों की माने तो लोगों का कहना है कि इस बार जो है महिला शक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, और आप भी एक मुंबई की महिला अध्यक्ष भी रही है समाजवादी पार्टी की, और जो अवाम है, अवाम के यहाँ से भी ये सुर आ रही है कि इस बार जो महिला शक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए एक बार फिर जो है वो रुखसाना सिद्दीकी को हम अपना प्रतिनिधि चुनकर बीएमसी में अपनी आवाज उठाने भेजेंगे। किस तरह से देखती हैं आप? नहीं, ये बहुत अच्छी सोच है अगर लोगों की सोच है तो, लेकिन इसी के साथ अगर मैंने यहाँ काम नहीं किया होता तो शायद पब्लिक यहाँ की मुझे नकार देती। लेकिन मुझे लगता है मैं अभी डोर टू डोर जा रही हूँ, लोगों के पास जा रही हूँ, देखती हूँ लोगों का इतना प्यार अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है, तो मुझे लगता है मैं इंशाल्लाह आपके और ज्यादा बहुमत से जीतूंगी। गोवंडी में अगर देखा जाए तो एक सबसे बड़ा मसला हमेशा से ट्रैफिक का रहा है, गंदगी का रहा है, सफाई का रहा है। उस पे भी आपने काम किया। उसके एवज में देखा गया है कि गोवंडी के अंदर में आपने जो क्रॉस रोड्स की कनेक्टिविटी थी या रोड्स को जो है वो मेन रोड से जोड़ना था, तो वो सारे कामों को आपने किस तरह से किया? एक नगर सेवक की अगर बात करेंगे तो नगर सेवक हमेशा से जो है गटर नालियों में उलझा रहता है, और वो जो अपने काम है वो गटर नालियों के काम सामने रखता है। उसके एवज में जो आपने गार्डन के डेवलपमेंट अपने आपने सामने रखा है, रोडों की कनेक्टिविटी आपने सामने रखा है, बड़े पैमाने में जो इलाके में पानी की समस्या थी आपने उसको दूर करके आपने अपने हैंडबिल में बताया। हाँ, नहीं, देखिए आप उधर देखेंगे डंपिंग रोड की तरफ बंच ऑफ कनेक्शन थे, इतने सारे पाइप के बंच थे, वो सारे बंच को खत्म करके रोड पास कराना, क्योंकि जब तक पाइप के बंच होते तो रोड पास नहीं होती। वो एक बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि इतने सारे पाइप पता नहीं कौन सा किसके घर में गया है, वो एक सिस्टम से काटना एक बहुत बड़ा मेरे सामने चैलेंजिंग था। और मैं नई थी, उसके बावजूद भी मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया। सारे बंच खत्म करके डंपिंग का रोड आप देखिए, हाईवे का रोड देखिए, रोड नंबर 10 देखिए, और 11 नंबर रोड की कनेक्टिविटी जो पहले 35 झोपड़े वहां पर थे उनको हमने महाराष्ट्र नगर में शिफ्टिंग दी। वो उसकी शिफ्टिंग हालांकि माहौल गांव में हो रही थी। मैंने प्रशासन से लड़ झगड़ के मैं बोली माहौल गांव में मेरे एरिया के लोगों को नहीं जाने दूंगी, वो बहुत गलत होगा, वहाँ का प्रदूषण इन्वायरमेंट बहुत खराब है। तो मैंने कैसे न कैसे करके उनको महाराष्ट्र नगर में शिफ्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है वो लोग। और उनके वोटर लिस्ट में यहाँ नाम थे गए बार, वो लोग खुद से आके यहाँ पे वोट डाले हमदर साहब को। रुखसाना जी, एक आम तौर पे देखा गया है कि अगर खास करके बात करें आप जिस इलाके से प्रतिनिधि हैं, वार्ड नंबर 136 जो है वो समाजवादी पार्टी का हमेशा से गढ़ रहा है। क्या आपको लगता है इस चुनाव में भी वो गढ़ साबित रहेगा और जो आवाम है वो समाजवादी पार्टी को और आपको वोट करेगी? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। और हम लोग जनता में जा रहे हैं, जनता खुद बोल रही है। वो जो कुछ पहले हुआ वो कुछ समीकरण अलग था, और अब जो होगा ये समीकरण बिल्कुल अलग है। आमदार इलेक्शन में सारे सबको पता है किस तरीके से आमदार साहब को हराने के लिए एक नीति बनाई गई थी, उसके तहत वो काम हुआ। नहीं तो जो 140 रुपया जेब में रख रहा है वो एमएलए लड़ रहा है, फिर बाद में नगर सेवक भी लड़ रहा है, ये कहाँ तक आपको ठीक लगता है? आप तो मीडिया है, आप खुद बताइए कि 140 रुपए लेके क्या यहाँ से आप टैक्सी में अपने घर तक नहीं जा सकते? तो इतना बड़ा इलेक्शन कैंपेनिंग करना, लड़ना, फिर तुरंत नगर सेवक लड़ना,
ये कहाँ तक सही है? पैसे लेके टिकट बांटे गए, बहुत धांधली हुई इनके आगे, जो यंगस्टर लोगों से काम लिया गया, जो ये पतंग वाले हैदराबाद से आके और यहाँ पे जो हमारे बड़े बड़े लीडर बन रहे हैं, उन्होंने गंदी राजनीति करी है। जो यंगस्टर है उनके जज्बातों से खेलकर ये वोट हासिल किए, लेकिन एक बार वो गुमराह हो गए, अब बार बार वो लोग गुमराह नहीं होने वाले। बिल्कुल, जिस तरह से आपने पतंग का जिक्र किया ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, अगर उस खास करके उस पार्टी की बात करें तो कल जिस तरह से खबरें सामने आई कि महाराष्ट्र की किसी एक सीट पर जो है उन्होंने बीजेपी से अलायंस कर लिया। एक तरफ ये देखा जाता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमआईएम के लोग जो है वो मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों की रहनुमाई की बात करते हैं, और दूसरी तरफ से इस तरह से किसी एक बीजेपी के साथ में अलायंस कर लेना, किस तरह से देखते हो आप इसको? मेरे से बेहतर ये सवाल का जवाब खुद जानते हैं। बड़े शर्म की बात है, एक तरफ वो सिर्फ पैसे की राजनीति करते हैं और कुछ भी नहीं है, समझे? जैसे जिस तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उस तरीके से जहां इनको अपना फायदा दिखेगा ये लोग वहां जुड़ जाएंगे, और इनका कोई मिशन नहीं है। आप एक बात बताइए, यहाँ पर अभी हमारे असद साहब आए थे और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें हमारे अबू आसिम आजमी साहब के बारे में बताई कि कभी धुएं के बारे में नहीं बोले। उनको सारी, मैं आपके चैनल के माध्यम से असद साहब को कहना चाहती हूँ, आपको सारी जानकारी अधूरी दी गई है, इसलिए आप इतने बड़े आदमी होके जब तक डीप में ना जाओ ऐसी बात पे इनको बोलना नहीं चाहिए। आपको मैं बताती हूँ कि अगर उनको बोलना था तो यहाँ पे वो जो किरीट सुमैया जी है, उन्होंने इतनी धांधली की, उसके बारे में उन्होंने नहीं कहा। ये अपना वो जो क्या है उसका हाइट कम है, नीतीश राणे ने इतना आतंक करके रखा हुआ है। किरीट सुमैया की वजह से बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट की इतनी दिक्कतें आ रही है, उन सब चीजों पे ना बोलते हुए एक मुसलमान नेता अबू आसिम आजमी के बारे में कंटिन्यू बोल रहे इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और क्या अबू आसिम आजमी साहब मुसलमान नहीं है? किरीट सुमैया मुसलमान है? इनके बारे में ना बोलते हुए एक मुसलमान के बारे में इतना बोलकर गए, तो क्या है ये बीजेपी की बी टीम है और कुछ भी नहीं है। लेकिन अब के जो यंगस्टर है हमारे गवंडी के, अल्हम्दुलिल्लाह जितने पहले जुड़ चुके थे वो ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़ गए, और इंशाल्लाह आपको 16 तारीख के दिन रिजल्ट मालूम पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी की सच्चाई सबको मालूम पड़ गई है कि कितने बेबागी से अबू आसिम आजमी साहब यहाँ पे काम कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल वो 16 तारीख तय करेगी कि जनता किसके हक में फैसला करेगी। रुखसाना जी, एक आखिरी अगर मैसेज आपके जो वार्ड के लोग हैं 136 की आवाम को, अगर आप एक आखिरी मैसेज देना चाहें तो क्या मैसेज देंगे? बस मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि बिल्कुल किसी के बहकावे में भड़कावे में ना आए, और अगर कोई बात समझ में नहीं आती या इनके नहीं समझ में आ रही, क्योंकि राजनीतिक समीकरण बहुत अलग अलग होता है, हर आदमी अपना अपना फायदा देखता है, लेकिन जनता को खुद मालूम है कि 20 साल पहले जो गवंडी था और आज गवंडी का जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी अबू आसिम आजमी की वजह से हुआ है। ये बिल्कुल ना भूले। वोट देने से पहले अगर कोई भी उनको क्लियरिफिकेशन करना है, हमारे ऑफिस पे आए, हमसे खुल के बात करें, और उसके बाद जो भी उनका फैसला होगा हमको मंजूर होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं अभी जब कैंपेनिंग कर रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोग खुल के सामने, हमारे बोलने से पहले वो बोलते हैं हम तो समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि पानी वाली तकलीफ हमको मालूम है। पानी, नाले, गटर, सड़क, शौचालय, गार्डन, हर इशू पे काम हुआ है। कई लोगों की हमने बुद्ध विहार बना दिए, मंदिरें बना दी। मतलब हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति में नहीं जाते। अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति से बढ़कर होता है इंसानियत की राजनीति, और वो हम लोग निस्वार्थ करते हैं, बेबाकी से करते हैं, और अल्लाह ने चाहा तो हम ही जीतेंगे। चलिए, यह आने वाली जो 16 तारीख है वो तय करेगी कि किसके हक में जनता फैसला करती है। मैं शाहरुख कयूम, मुंबई।